गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फटाफट से आ जाइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी। इसमें अभी हमारी चल रही है काव्यांजलि, और काव्यांजलि का ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। और फर्स्ट चैप्टर हमारा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का, और सेकंड चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैकेयी का अनुताप। और अनुताप का मतलब मैंने आपको बताया था, पश्चाताप होता है, और लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। तो मैथिली शरण गुप्त जी को हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा। उसके बाद कैकेयी का अनुताप हमको पूरा करना था, लेकिन कल थोड़ा सा कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया, इस वजह से हमारी क्लास आधी हुई थी। तो कोई बात नहीं, हमने सेकंड लेक्चर कर लिया था। कुछ पदांश तो हमने पढ़ ही लिए थे, क्या सभा बैठी हुई थी, वो सारी चीज़ें तो हमने कर ही ली थी। आज हम यहाँ इसका थर्ड लेक्चर कर रहे हैं, और थर्ड लेक्चर में भी कोशिश करेंगे कि काफ़ी कुछ कैकेयी का अनुताप है वो हम पढ़ पाए, पूरा कर पाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पूरा कर पाएंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा है और टाइम हमको 1 घंटे का ही मिलता है, तो 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें होती है, समझाना भी पड़ता है, शब्दार्थ भी देखने पड़ते हैं, और प्लस काव्य सौंदर्य भी देखना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को देखें तो जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है कैकेयी का अनुताप। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैकेयी का पश्चाताप पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि कैकेयी क्या कह रही है भाई। कैकेयी कह रही थी कि भाई मैं माँ हूँ, मैं एक अभागिन माँ हूँ। ये जो यहाँ पर हमारा कहाँ तक हुआ देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। हमने जो अगला भाग पढ़ा था वो पढ़ा था हमने यहाँ कि यह सच है जब जो श्री रामचंद्र जी है भरत को गले लगा लेते हैं और आंसुओं से भिगो देते हैं, मतलब उनके भी आंसू आ जाते हैं। तो कैकेयी कहती है कि सच है तो फिर चलो घर चलो, तुम क्यों यहाँ पर ऐसे रह रहे हो, पर्णकुटी में क्यों रह रहे हो। तो इसका वाक्यांश है, सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुन अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार व्रता था विदु रेखा लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, व सिंही अपती हा गौमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी माना। सच यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया। के मैं अपराधीन हूँ, है बेटा, मैं अपराधीन हूँ, मुझे जो भी सजा देनी है दे दो, लेकिन तुम घर को लौट चलो, क्योंकि भरत अपने आप को दोषी मानता है, दोषी समझता है। अब आगे देखिए, जो कैकेयी है वही कह रही है, क्या कह रही है कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ का मतलब क्या होता है? सौगंध, कि सौगंध है। ठीक है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? पथ यानी कि मार्ग है या राह है, राह है। ठीक है, तो यहाँ पर कैकेयी कह रही है कि जो सौगंध खाकर अपनी बात मनवाते हैं, सौगंध खाकर सौगंध चिन्हों से अपनी बात को मनवाते हैं, वो दुर्बलता का, कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। कि जो लोग कमजोर होते हैं वह ही इस बार बार सौगंध खाते हैं और अपनी बात को साबित करने का प्रयास करते हैं। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन मुझ अबला जन के लिए, मुझ अबला नारी के लिए कोई रास्ता रहा ही नहीं है, इसलिए मुझे सौगंध खाना यहाँ पर जरूरी हो गया है। सौगंध खाकर मैं आप सभी के सामने साबित कर सकती हूँ कि मैं किस पश्चाताप में, किस अनुताप में जल रही हूँ। आगे देखिए, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। उकसाई का मतलब होता है, अगर मैं भरत के द्वारा उकताई हूँ, भरत ने अगर मुझे उकसाया है कि जाओ माता चलो मेरे साथ, तुम राम को मनाओ, तुम राम से माफ़ी मांगो और चलो राम को, श्री राम भैया को लेकर घर आते, अगर ऐसा भरत ने कुछ कहा है, तो मैंने जिस प्रकार से अपने पति को खोया है उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। वो इस तरह से सौगंध खाकर बोलती है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ अपने मन से कह रही हूँ, मैं स्वयं कह रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा, भरत ने भी नहीं कहा कि ऐसा कुछ वचन श्री रामचंद्र जी के सामने आपको कहना है, मेरे भैया के सामने कहना है। जो कुछ कहा है मैंने स्वयं ने कहा है, और मैं ये शपथ ले रही हूँ, ये मेरी कमजोरी का प्रतीक नहीं है, मैं अबला हूँ, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इस सौगंध को खाकर अपनी बात को साबित करने का। आगे देखिए, ठहरो मत रोको मुझे। तो अब क्या होता है कि कैकेयी को लगता है कि ये सब मुझे शायद शांत करवाने का प्रयास करे, शायद राम मुझे चुप कराने का प्रयास करे, तो वो पहले ही सभी को कह देती है, ठहरो, रोको मत मुझे, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, जो मैं कह रही हूँ वो सुन लो, मुझे अभी रोको मत। क्योंकि कैकेयी का मन जो है पश्चाताप से काफी भरा हुआ था, पीड़ा हो रही थी उसको, अंतर मन उसका बहुत ज्यादा दुखी था, द्रवित हो रहा था, इसलिए वो जो कह रही थी वो सुनने के लिए सभी को कहती है। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो,
करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कि वो कह रही है, केकई कह रही है कि अगर मैं जो बातें कह रही हूं उसमें आपको कोई बात खास लगे, सार लगे, तो उन सार तत्वों को आप अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हो। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं, आप कहना चाह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं, तो इतना पहाड़ जितना बड़ा पाप करने के बाद मैं मौन हो जाऊं, ये मुझसे मौन नहीं रहा जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखिए, और है इसके आगे, देखिए इतनी कोई कठिन भाषा नहीं है, साहित्यिक खड़ी बोली, और खड़ी बोली आप यूपी बोर्ड में तो वैसे भी चलती है। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, कि भाई मैं इतना पहाड़ जैसा जो मैंने पाप किया है, इतना बड़ा पाप किया है, अयोध्या के शासन को समाप्त किया है, अयोध्या के साम्राज्य परिवार को मैंने समाप्त कर दिया है, और फिर आप लोग कहना चाह रहे हो कि मैं चुप हो जाऊं और मैं राई भर भी थोड़ा सा भी पश्चाताप न कर पाऊं। अनुताप क्या हो गया है? पश्चाताप, पश्चाताप न कर पाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? थी स नक्षत्र, नक्षत्र यानी कि तारों सहित, तारों से युक्त, स नक्षत्र का मतलब क्या होता है? तारों से युक्त। शशि निशा, शशि का मतलब क्या होता है? चांद, चंद्रमा, निशा यानी कि रात्रि, चांदनी रात। शशि निशा में बच्चों कौन सा अलंकार आया है बताइए? रात को क्या बोला है? चांदनी रात, चांद जैसी रात। तो यहाँ पर रूपक आ गया है, हमने सुबह पढ़ा था ना रूपक अलंकार, ये रूपक आ गया है शशि निशा, शशि के समान इसको निशा बताया गया है, ये निरंग रूपक आ जाता है। ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद बरती थी। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। देखिए क्या कहा है उन्होंने, केकई कह रही है, अभी सारे वचन जो है केकई कह रही, क्योंकि केकई का अनुताप है, केकई का पछतावा है, केकई का खेद है। तो यहाँ पर जो वचन है मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से जो वचन कहे गए हैं वो केकई द्वारा कहे गए हैं। केकई सभा को संबोधित करते हुए कह रही कि आप लोग कह रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि मैं चुप हो जाऊं, नहीं, मैं जो कह रही हूं वो सुन लो, मुझे रोको मत, और यदि उसमें कुछ सार तत्व हो तो अपने जीवन में धारण करो। और आप कह रहे हो कि पहाड़ जैसा पाप करके मैं चुप हो जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं, कि थोड़ा सा भी मैं पछतावा नहीं कर सकती। थी नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। अब ये जो पंक्ति है ये पूरी की पूरी किसके लिए आई है भाई? ये केकई के लिए आई है, कि केकई जो सफेद वस्त्र धारण करे हुए थी, तो उस समय जब सभा पूरी स्तब्ध होकर और केकई के मधुर वचनों को, ऐसे कारुणिक वचनों को सुन रही थी, पश्चाताप युक्त वचनों को सुन रही थी, तब आसमान जो चांदनी रात थी अपनी चांदनी ओस रूपी बूंदों के माध्यम से टपका रही थी। समझ में आया? जो पूरी चांदनी रात थी वो चांदनी रात अपनी ओस रूपी बूंदों के माध्यम से अश्रु टपका रही थी केकई के कारुणिक शब्दों को सुनकर। ठीक है, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, पूरी सभा जैसे उसके केकई के वचनों को सुनकर नीरव यानी कि रो रही थी, रोदन कर रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का सी रानी, रानी एक तरफ बैठकर और पूरी दिशाओं को, चारों दिशाओं को जैसे चौकायमान या दीप्तमान कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद बरती थी, और सभी के अंदर, सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे उनके अंदर डर और आश्चर्य, डर और आश्चर्य को भर रही थी। खेद, खेद यानी कि क्या होता है? पछतावा, पछतावा लिखेंगे, पछतावा बढ़ती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? अब यहाँ पर केकई कह रही है कि क्योंकि केकई का जो अभी रूप दिखाई दे रहा है वो काफ़ी कारुणिक रूप है, इस रूप के कारण सभी लोग डरे हुए थे, आश्चर्य करे हुए थे कि ये वही केकई है जिसने राम को वनवास दिया था, ये वही केकई है जो आज पछतावा कर रही है, ये वही केकई है जिसने मंथरा दासी के कहने से राम को वनवास दिया था। तो ये सभी थोड़ा सा खेद भी हो रहा था, पछतावा भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो केकई क्या कह रही है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी की? मंथरा दासी का क्या दोष? उसकी क्या इतनी हिम्मत थी कि वो मेरे मन को टटोल कर मेरे मन को परिवर्तित कर सकती थी? मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, निज यानी स्वयं का, मेरे ही मन को स्वयं पर विश्वास नहीं था, इसलिए ये सारा वृतांत हुआ, इसलिए ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ है। तो चलिए बच्चों करते इसका प्रसंग, और हमारा संदर्भ आपको पता है हमने कल पढ़ा था, और वही संदर्भ हमारा रहेगा पूर्ववत। ठीक है।
ठीक है, दोबारा नहीं लिख रही हूँ, एक बार बोल देती हूँ संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पाठ केकई के अनुताप के मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित केकई के अनुताप से संकलित किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया इसका संदर्भ। और अब पढ़ते हैं हम प्रसंग। तो प्रसंग हमारा है कि राम और भरत के परिसंवाद, परिसंवाद का मतलब होता है आपसी बातचीत, आपसी संवाद बोल सकते हैं, परिसंवाद, आपसी संवाद को सुनकर केकई ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि शपथ यानी सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, कमजोरी का संकेत है, फिर भी, तथापि यानी फिर भी, तथापि का मतलब क्या होता है, फिर भी मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए केकई ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया। कौन से कार्य के लिए? कि तुम श्री रामचंद्र जी से मतलब तुम राम को वनवास दे दो या फिर तुम जाकर अब माफ़ी मांगो, इन सभी कार्यों के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया था। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित नहीं किया तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। केकई ने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि मुझे मन की बात कह लेने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, और यदि मेरी बात में कोई सार हो तो आप उसे ग्रहण भी कर लीजिए, अन्यथा नहीं। अब मेरे लिए यह संभव नहीं है कि पहाड़ से बड़ा पाप करके भी मैं चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा सा पश्चाताप भी नहीं कर सकूं। ठीक है, जिस क्षण केकई अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, रो रही थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी अपने वचनों के माध्यम से। उसने अपने अनुताप से उपस्थित जन समुदाय में भय, विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। केकई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह उसके मन को बदल सकती। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब करते हम यहाँ पर काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में ये जो पंक्तियाँ हैं यहाँ तक, ये हमारा आता है भाव पक्ष। ठीक है, अगर आपका अलग अलग लिखने का आए ना तो आप भाव पक्ष ये लिखना, और यहाँ से यहाँ तक जो आता है वो आता है हमारा कला पक्ष। तो भाषा यहाँ पर केकई के पश्चाताप को अपूर्ण ढंग से अभिव्यंजित किया गया है। केकई के इस पश्चाताप के माध्यम से गुप्त जी ने उसे एक सीमा तक दोष मुक्त करने का सफल प्रयास करा है कि केकई के अनुताप के आधार पर हमने, अगर जिस व्यक्ति ने मैथिली शरण गुप्त का केकई का अनुताप यानी कि साकेत महाकाव्य को नहीं पढ़ा या इस अंश को नहीं पढ़ा है, वह अपने जीवन भर में केकई को गालियां ही देगा। क्यों? क्योंकि केकई की वजह से क्या करा था भाई, केकई ने राम को वनवास दिया था, लेकिन वनवास के बाद उसने जो पश्चाताप की अग्नि में जली है, जब तक श्री राम वनवास काट रहे थे और भरत भी अपना वनवास काट रहे थे, राज्य कार्य संभाल रहे थे, लेकिन राज्य के बाहर कुटिया बनाकर रह रहे थे, उस समय तक, जब तक श्री राम वापस लौट कर नहीं आए, उस समय तक केकई अपने अनुताप में जलती रही है। तो वो समय शायद बहुत ज़्यादा कठिन था, बहुत ज़्यादा दुखपूर्ण था। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त ने केकई को दोष मुक्त करने का प्रयास करा इस साकेत महाकाव्य के अंतर्गत। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रबंध शैली है, अलंकार, उपमा और अनुप्रास है, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा और प्रसाद गुण। मैंने आपको कल भी बताया था कि जहां पर शांत रस आएगा वहां प्रसाद गुण आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले भाग पर। जलपंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीना न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो यहाँ पर भी केकई कह रही है, केकई अपने मधुर वचनों को कह रही है, और अब क्या कह रही है ये देखिए। जलपंजल गत अब अरे अधीर अभागे, अभागे जो अधीर थे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, कि मेरे मन को, अब मन को संबोधित करते हुए कह रही है कि मेरे अंतर मन के अंदर इस प्रकार के भाव कब जाग गए,
कब ऐसे मेरा जो मन है ऐसा अधीर हो गया, व्याकुल हो गया और मुझे अभागा बना दिया। मेरे अंतर मन के अंदर ये भाव कब जागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे कि हे मन, ये ज्वलित भाव जो थे ये जलन के भाव, ज्वलित का मतलब क्या होता है, जलन के भाव, कि जलन के जो भाव थे वे तुझी के अंदर जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, तो क्या केवल मेरे अंदर एक ईर्ष्या का भाव ही था, क्या मेरे मन अंतर मन के अंदर केवल और केवल ईर्ष्या का भाव ही था, क्या शेष बचा था कुछ न। और इस मन में क्या मेरे मन के अंदर और कोई शेष नहीं बचा था, क्या मेरे मन के अंदर पुत्र प्रेम नहीं था, क्या वात्सल्य नहीं था मेरे पुत्र के प्रति, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद कि मैंने जो भी कुछ किया है, यानी कि मेरे द्वारा, मेरे मन के द्वारा जो कुछ कृत्य हुआ है, जो ऐसा महापाप हुआ है, इस महापाप के बाद तो भले ही मेरे मन के अंदर वात्सल्य भाव हो, लेकिन उसका अब कोई रोल कोई मोल नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, मेरे मन के अंदर वात्सल्य भाव है, पुत्र प्रेम है, लेकिन मेरा जो पुत्र है, वत्स का मतलब क्या होता है, पुत्र, लेकिन मेरा पुत्र है आज वह भी पराया सा हो गया है और भी अन्य सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, भले ही तीनों लोकों के लोग मुझ पर धिक्कार करे, थूके का मतलब है मुझे धिक्कार करे, मेरा तिरस्कार करे, जो कोई जो कहे कहे क्यों चूके, और जो भी मुझे कुछ भी कहना चाहता है क्यों चूक रहा है, अपने मन की बातों को मेरे ऊपर जो भी गुस्सा उतारना चाहता है वो उतार सकता है। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन भरत की मैं माता हूँ, भरत मेरा पुत्र है, ये मात्र पद, ये संबंध मुझसे कोई ना छीने, क्योंकि भरत ने एक बार कह दिया था कि ये अब मेरी माता नहीं है, तो इस वजह से कैकेयी अपने पश्चाताप में कह रही है कि जिसको जो कुछ कहना है, चाहे भरत को कहना है, राम को कहना है, प्रजा को कहना है, जिसको भी जो कुछ कहना है, तीनों लोगों के लोगों को कुछ कहना है या संसार भर को जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन मैं भरत की माता हूँ, इस संबंध को कोई मुझसे नहीं छीन सकता है। हे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे, हे राम अब मैं तुमसे और क्या मांगू, तुमसे क्या दुहाई करूँ कि मैं भरत की माता हूँ, ये पद मुझसे न छीना जाए। तो प्रसंग करते बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी ने अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है। कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, घर में ही आग लगा ली, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल कोई कह रही है, मन कोई कह रही है कि तूने ही मेरे मन के अंदर ऐसे ज्वलित भाव जगाए थे, घर को जलाने के भाव जगाए थे, अब तू ही इस जलन वाली आग में तू ही जल। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करते हुए कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था, क्या ईर्ष्या का भाव ही दिखाई दिया। संसार भर से ये जो कैकेयी है वो अपने मन को भी कह रही है और सभा को भी संबोधित करती हुई कह रही है कि मेरे मन के अंदर ऐसे जलन के भाव जगे थे और मैंने जलन करी, तो मैं अपने मन को कह रही हूँ कि चलो जलो, कोई बात नहीं, मैंने गलत कार्य किया है, उस परिवार को जलाने की कोशिश की है, या ज्वलित भाव में मेरे मन के अंदर ज्वलित भाव जागे थे, अब मेरे मन को ही, मैं स्वयं को भी उस ज्वलित भाव में जला रही हूँ। ठीक है, सभा को संबोधित करती हुई कह रही है कि अगर क्या मेरे मन के अंदर केवल और केवल ईर्ष्या के भाव ही थे, यानी कि मैं श्री रामचंद्र जी, मतलब जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो केवल यही जलन दिखाई थी, पुत्र के प्रति जो मेरा प्रेम था वो किसी ने नहीं देखा, कि मैं राम को वनवास देना चाह रही हूँ वो तो देखा सभी ने, लेकिन भरत का जो मैंने राज्याभिषेक, भरत का राज्य मांगा है वो किसी ने नहीं देखा। तो राम का वनवास मेरे मन की जलन थी, लेकिन भरत के प्रति मेरा जो प्रेम था, वो मेरा वात्सल्य था, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। तो वो कह रही है कि इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करते हुए कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था, क्या केवल ईर्ष्या का भाव था, क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था। पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है, किंतु दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र आज पराया सा हो गया है, जिसके कारण मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था, इतना बड़ा फैसला लिया था। कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, और मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा, किंतु हे राम तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मात्र पद कभी ना छीनना। क्लियर हुआ बच्चों?
तो काव्य सौंदर्य में यहाँ ये जो पहला है ये हमारा आता है भाव पक्ष, और ये पूरा आता है हमारा कला पक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कभी कभी बड़ा पैराग्राफ आएगा, कभी कभी छोटा पैराग्राफ आएगा, फिर कभी कभी मीडियम साइज का भी आ सकता है। हमें छोटे बड़े सबका भावार्थ देखना है। और खड़ी बोली बहुत ही आसान है, हम हमारी भाषा में लिखना है हमको, और कुछ नहीं। कहते आते थे सभी नर देही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले। नर देही का मतलब होता है मनुष्य, ठीक है, जिन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कि मैंने ये सुना है कि संसार भर में पीढ़ियों से युगों से ये चलता आ रहा है कि चाहे कि सभी जो नरदेही है मनुष्य है वो सभी कहते आए हैं कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। पुत्र भले ही माता को कितना भी कष्ट दे, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं बनती है। अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, कि विधाता ने अब ये जो पंक्ति है ये उलट दी है। अब उलट कर क्या कर दी है कि पुत्र पुत्र ही है, रहे कुमाता माता, की अब माता कुमाता हो गई है। पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन अब तो ऐसा कार्य हो गया है कि माता ही कुमाता हो गई है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत की माता केकई अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही, जो बेटा है वो माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध प्रकट नहीं करती है। ठीक है, और न ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है। अहित यानी कि कुछ बुरा किया, जो भी बुरा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अहित। अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ, मगर मैंने यह सब दुष्कृत्य कोई अपने आप जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था जिसने मुझे यह सब कार्य कराया। फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ और बताती हूँ कि माता कुमाता वाली बात है कि अगर बच्चे माता पिता की सेवा करें या ना करें, लेकिन कभी भी जो माँ होती है वो अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती है। कई बार ऐसा मैंने भी देखा है कि बेटे जो बड़े हो जाते हैं अपनी माँ को मारते तक भी है, बूढ़ी हो जाती है, घर के काम करवाते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, वृद्धाश्रम भेज दो, वहाँ पर भी भेज देते हैं। और वहाँ अगर माँ को पता चल जाए कि मेरा बेटा बीमार है तो फिर देखो उसकी चिंता, खाना पीना छोड़ देगी। अपने आस पड़ोस जो लोग रह रहे हैं, मतलब वृद्धाश्रम में सभी मिलकर रहते हैं, शामिल में रहते हैं, सभी को बस एक ही बात, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा बीमार है। मतलब आप देखिए, माँ है ये, माँ शब्द है ना, मैं मानती हूँ इस संसार का सबसे बड़ा शब्द है, सबसे छोटा शब्द है माँ। सबसे छोटा कोई रिश्ता बताते हैं ना, पिता बोल सकते हो आप, बहन बोल सकते हो, उसमें कुछ अक्षर होते हैं, लेकिन माँ केवल और केवल कुछ एक या दो वर्णों से मिलकर बना है। माँ के अंदर आ की मात्रा जोड़ दी है, बस एक वर्ण, एक व्यंजन और एक स्वर, एक व्यंजन और स्वर से मिलकर माँ शब्द बना है। और इस माँ स्वर की जो गंभीरता है ना, गहराई, वो कोई नहीं नाप सकता है, बहुत बड़ी गहराई है। और इस बहुत बड़ी गहराई को यहाँ केकई बता रही है कि ये जो संसार है, ये कहावत कहते आया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन विधाता ने ये जो पंक्ति है उसको उलट फेर कर दिया है, समय का फेर कर दिया है और मुझे दुर्भाग्य बना दिया है। और मेरे दुर्भाग्य से मुझे इसका भाग्य बनाया है कि मुझे कुमाता बना दिया। पुत्र पुत्र ही रहेगा, लेकिन माता आज कुमाता बन गई है। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार सब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यही नई कहावत कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। काव्य सौंदर्य में देखिए, यहाँ आ जाता है हमारा भाव पक्ष, और यहाँ पर आता है हमारा कला पक्ष। माता और पुत्र के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करने का सफल प्रयास किया है गुप्त जी ने, और भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हमारी
शैली प्रबंधात्मक यही रहेगी। अनुप्रास और विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार एक और आया, देखिए इसको भी देखेंगे हम लोग जब, क्योंकि अभी हमारा अलंकार चल रहा है ना, तो इसको भी देखेंगे। करुण और शांत रस है, सवैया छंद है, प्रसाद, और शांत रस से तो प्रसाद गुण आ गया है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए बच्चों, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। गात्र का मतलब होता है शरीर, क्या होता है? शरीर। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा, साधा। परमार्थ ही देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर केकई क्या कह रही है, तो यहाँ केकई कह रही है, देखिए अभी केकई का पश्चाताप है तो केकई का संबोधन आएगा, केकई ही सारी बातें बोल रही है। इस संसार को जागृत करने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने केकई के मुख से ऐसे ऐसे वाक्यों को कहलाया है जो शायद संसार सोच भी नहीं सकता। संसार शायद इस बात के लिए कुछ अनुमान ही नहीं लगा सकता है। इसलिए तो आप राष्ट्रपति कहते हैं, सॉरी राष्ट्र कवि कहते हैं, राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित है कौन भाई? मैथिली शरण गुप्त। तो केकई कह रही है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। किसका? इसका जो शब्द है वो भरत के लिए आया है। किसके लिए आया है? भरत के लिए। कि राम से कह रही है कि हे राम, मैंने तो केवल इसको बाहर से ही देखा है, हृदय दृढ़ ने देखा, मृदुल गात्र नहीं देखा। कि मैंने उसका दृढ़ हृदय जो है वो नहीं देखा है, मैंने इसका दृढ़ संकल्प मन नहीं देखा है, मैंने केवल इसका कोमल शरीर देखा है, कोमल शरीर ही देखा है। कि इसका दृढ़ हृदय कैसा है मैंने ये नहीं देखा। मैं नहीं जानती थी कि भरत इतना भावुक हो जाएगा, इतना दृढ़ संकल्पित है अपने भाई के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, मुझे नहीं पता था। मैंने तो सिर्फ इसका कोमल शरीर देखा कि भरत क्या कर सकता है, भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा तो भरत जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, इसलिए मैंने इसका राज्याभिषेक कराने का वरदान मांग लिया। परमार्थ न देखा, परमार्थ इसका जो परोपकार था, परमार्थ क्या आता है? परोपकार नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कि पूरी तरह से मैंने अपना स्वार्थ ही पूरा किया है, स्वार्थ पूरा किया, साधा यानी पूरा किया। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इस कारण ही तो आज ये सारी मेरे जीवन में रुकावट हो रही है, जीवन में सारी रुकावटें आ गई है, रुकावटें आ गई, या मेरा जीवन रुक सा गया है क्योंकि मैंने बड़ा पहाड़ जैसा पाप कर लिया है। युग युग तक, युग युग तक यानी कि जब तक ये संसार चलेगा, युगों युगों तक, युगों युगों तक। बच्चों कौन सा है बताइए? युग युग। कौन सा अलंकार आएगा? तो युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। तो केकई यहाँ पर कह रही है कि जीवन में मेरी बहुत सारी बाधाएं, रुकावट आ गई है, मेरा जीवन रुक सा गया है। कि युगों युगों तक ये मेरी जो कठोर कहानी है, मेरे जीवन का ये कठोर समय है, ये युगों युगों तक कहा जाएगा। देखिए कहा जाता है कि रामायण काल सतयुग का काल कहा जाता है, द्वापर काल ये जो जब रामायण है वो सतयुग की मानी जाती है, महाभारत द्वापर की मानी जाती है, और सॉरी सतयुग नहीं त्रेता युग की। सतयुग अभी जो कलयुग चल रहा है उसका 2 गुना था द्वापर युग, और ऐसा माना जाता है, कोई मैं ऑथेंटिक नहीं बता रही हूँ, मैंने भी कहीं पर ऐसे ही चलते फिरते पढ़ा है, ठीक है। तो कलयुग का डबल जो दुगुना युग था, दुगुना साल थे, दुगुना समय था, वो था द्वापर। द्वापर का 3 गुना साल था त्रेता, फिर त्रेता का 4 गुना साल हुए थे सतयुग। तो पहले सतयुग था और सतयुग बहुत समय तक चला था। उसके बाद त्रेता युग आया जब श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, उसके बाद द्वापर युग आया जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उसके बाद अभी जो चल रहा है समय कलयुग चल रहा है। तो बच्चों ऐसा कहा जाता है कि युगों युगों तक, कि ऐसा कहा जा रहा है कि रामायण काल कौन सा था, उस समय की कहानी भी आज हम पढ़ रहे हैं, कि केकई के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और केकई के बारे में हम जानते हैं कि केकई ने 2 वरदान मांगे थे। अब कौन से मांगे थे भाई? एक तो भरत का राज्याभिषेक, दूसरा राम का वनवास, ये 2 मांगे थे भाई। केकई की वजह से पूरा जो राज्य था समाप्त हो गया था, पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, साम्राज्य खत्म हो गया था, परिवार खत्म हो गया था। तो इसी बात को हम जानते हैं। तो केकई ने कहा है कि युगों युगों तक चलती रहे कठोर कहानी, कि युगों युगों तक युग जैसे जैसे आते जाए मेरी कठोर कहानी हर युग में चलती रहे। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, के रघुकुल में एक अभागिन बदकिस्मत रानी थी जिसने ऐसा कठोर निर्णय लिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, जीव या मेरा, जीव यानी आत्मा,
कि ये जो मेरी आत्मा है अपने जब जब ये जन्म लेगी, ये अपने इस कृत्य के बारे में सुनती रहेगी। मेरी आत्मा हर युग में इस बात को सुनती रहेगी कि एक रानी अभागिन थी रघुकुल में जिसने इतना कठोर निर्णय किया था। धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने घेरा कि धिक्कार, सब मुझे धिक्कार करेंगे, तिरस्कार करेंगे कि मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी। पुत्र प्रेम में स्वार्थी होकर मैंने राम का सर्वनाश कर दिया था, राम को वनवास भेज दिया था। तो बच्चों करते प्रस्तुत पंक्तियां उस समय की है जब कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के उद्देश्य से वन में गई और वह इन शब्दों में अपना पश्चाताप व्यक्त करती हुई श्री राम से कहती है कि मैंने अपने इस पुत्र यानी कि भरत का मात्र ऊपरी रूप ही देखा, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। मैंने इसके कोमल गात यानी शरीर को ही देखा, मैं उसके परमार्थिक स्वरूप को न देख सकी। अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा, इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त हो गया है। युग युग तक बच्चों ये क्या छूट गया था, तो मैंने खुद ने लिखा है ये कि युग युग तक संसार में यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागी नारी रानी भी थी। हर जन्म में मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेरा था। ठीक है, अब करते इसका काव्य सौंदर्य। तो ये आ गया हमारा भाव पक्ष, और कला पक्ष आपका अनुमानित तौर पर सेम रहेगा। ठीक है, कला पक्ष देखिए अनुप्रास अलंकार यहाँ है, हम पुनरुक्ति भी लिख लेते हैं। कैकेयी के पश्चाताप का सुंदर चित्रण हुआ है। उसे अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का दुख व्याकुल कर रहा है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है, और रस संताप, रस यहाँ पर शांत रस बोलेंगे, शांत रस, और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। अब बच्चों करते हैं ये पैराग्राफ, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला भाग। 100 बार धन्य व एक माई लाल की माई, लाल कौन होता है? पुत्र। ठीक है, 100 बार धन्य है, धन्य व एक लाल की माई, जिस जननी यानी कि माता ने जन्म दिया भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य व एक लाल की माई। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर कैकेयी क्या कह रही है, एक बार फिर से हम बैक पीछे चले जाते हैं क्योंकि इसी से समझेंगे कि निज जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि अपने हर जन्म में मेरी आत्मा ये सुने कि धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने घेरा। कि कैकेयी रानी थी, उसे धिक्कार है, उसका तिरस्कार करते हैं कि उसको महास्वार्थ ने घेरा था। वो अपना पूर्ण रूप से खुद का अपमान कर रही है, पूर्ण रूप से अपने आप को तिरस्कार में जला रही है, पश्चाताप में जला रही है और पश्चाताप कर रही है, इतना जल रही है, इतना पश्चाताप में जल रही है, खेद कर रही है, पछतावा कर रही है। तो ये सारे शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी एकदम क्या उठते हैं कि 100 बार धन्य है, कि 100 बार मैं उसे धन्य करता हूँ कि धन्य है वह एक माँ लाल की माई जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, भरत जैसे बेटे को जन्म दिया है, वह हर युग में धन्य कहलाएगी। पागल सी प्रभु के साथ चिल्लाई, सभा चिल्लाई, कि अब जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने ये कथन कहे तो पूरी जो सभा बैठी थी वो भी सुन रही थी कैकेयी का पश्चाताप। कैकेयी जिन कथनों से पश्चाताप कर रही थी वो पछतावा प्रजा भी सुन रही थी, वो पूरी सभा भी सुन रही थी। तो पूरी सभा के जितने भी लोग थे वे सभी भी चिल्ला कर बोलते हैं 100 बार धन्य व एक लाल की माए, कि वह 100 बार उसको धन्यवाद करते हैं, 100 बार उसका धन्य करते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं कि जिसने भरत जैसे व्यक्ति, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। भरत जैसा भाई और भरत जैसा पुत्र कहीं नहीं मिलता। कैकेयी के पश्चाताप भरे कथन को सुनकर राम उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया वह 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ वहां उपस्थित जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठा कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया। काव्य सुंदर होगा कि कवि ने कैकेयी की हीन भावना का खंडन किया था, राम के द्वारा किया था। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, प्रबंध, पुनरुक्ति प्रकाश, वीर रस है, लक्षणा और ओज गुण। जहाँ पर वीर रस आएगा वहाँ पर ओज गुण आएगा, जहाँ पर शांत रस आएगा। बच्चों शांत रस के साथ में देखिए, ये तो हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके अभी पेपर आने वाले तो आप थोड़ा सा इसमें से ले सकते हो। शांत रस के साथ में प्रसाद गुण आता है,
प्रसाद गुण आता है और वीर रस के साथ में ओज गुण आता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही वीर रस आया, क्योंकि सब वीरता जोर जोर से शोर शोर से बोल रहे थे, इसलिए वीर रस ओज गुण आ गया। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, देखिए कहाँ पर आया, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, निज जननी से सबा साथ चिल्लाई। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश तो मुझे तो कहीं दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ लाल, हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। जब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि 100 बार धन्य है, कि 100 बार हम धन्यवाद करते हैं जिसने भरत जैसे रत्न को जन्म दिया है, तो वह जो केकई है वो कहती है कि हाँ लाल, कि मेरा बेटा, कि मैं उसके लिए धन्यवाद के काबिल हो रही हूँ। वह बेटा जिसे मैंने आज गंवा दिया, जिसको मैंने आज खो दिया, अपने कृत्यों के द्वारा जिसको मैंने खो दिया है, वह बेटा विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। विकराल कुयश, यहाँ तो मैंने अपयश ही कमाया है, इतना बुरा अपयश ही मैंने यहाँ पर कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपना सारा स्वर्ग उसी बेटे पर वार दिया था, न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हर यानी कि छीन, तुमसे सारे अधिकार लेकर मैंने सभी उस पुत्र पर वार दिया था, लेकिन आज वह मेरा बेटा नहीं है। पर वही आज वह दीन हुआ रोता है, कि वही आज दीन हुआ रोता है, यानी कि दीनहीन अवस्था में है, दीनहीन होकर रुदन कर रहा है, ठीक है, रुदन कर रहा है, रोता है। शंकित तब से धृत हरिण तुल्य सोता है। शंकित यानी कि भयभीत, तब से धृत का मतलब धारण किया हुआ, पकड़ा हुआ हिरण, तुल्य यानी के समान, ठीक है, कि पर वह जो जिसके लिए मैंने अपना पूरा स्वर्ग यानी कि अपने पूरी इच्छाएं न्यौछावर कर दी, यहाँ तक कि राम तुमसे भी मैंने तुम्हारे अधिकार छीन लिए, वह पुत्र आज दीनहीन होकर रोता हुआ सा मुझे प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और हिरण की भांति, हिरण के समान पकड़ा हुआ, जब हिरण पकड़ जाता है तो कैसा डरा हुआ भयभीत होता है, वैसे ही मेरा जो पुत्र है हिरण के समान भयभीत होता है, डरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड किसे बोलते हैं? चंदन जैसे स्वभाव, ठीक है, चंदन जैसे स्वभाव वाला मेरा पुत्र, स्वभाव वाला मेरा पुत्र, चंदन जैसे स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज अंगार चंड है मेरा, कि आज अंगार बन गया है, प्रचंड अंगार बन गया है, प्रचंड, ठीक है, प्रचंड अंगार बन गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो फिर इससे बढ़कर आज कि मेरा जो पुत्र है कैसा था भाई, चंदन के समान स्वभाव वाला था, कोमल स्वभाव वाला था, शांत स्वभाव वाला था, आज वो अंगार की भांति मतलब अंदर ही अंदर जल रहा है, आग बबूला हो रहा है, ठीक है, और शंकित है मतलब भयभीत है, पूरी प्रजा के सामने ऐसा डरा डरा सा बैठा हुआ है। आज मैंने उस पुत्र को खो दिया है, तो इससे बड़ा मेरा दंड और क्या हो सकता है मेरा, और इससे बड़ा और मुझे कौन सा दंड मिल सकता है। तो कैकेयी राम से कहती है कि वह भरत की दशा पर दया करे और वन से वापस चले। वह अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रही है और कहती है कि राम उसे और प्रताड़ित दंडित न करे। कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत को भी खो दिया जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है। मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार भी तुमसे छीन लिया था। आगे देखिए, वही पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है और पकड़े हुए हिरण की भांति सबसे भयभीत है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे की भांति प्रचंड हो रहा है। इससे बढ़कर मुझ अभागी के लिए और क्या हो सकता है, और क्या दंड हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है, मुझे और बड़ा दंड न दे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? काव्य सौंदर्य देख लीजिए। तो यह आता है हमारा गुप्त जी ने यहाँ बड़ी कुशलता पूर्वक कैकेयी के पश्चाताप को वाणी प्रदान की है और उसे दोष मुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस अंश से नारी के प्रति उनकी सहज सद्भावना व्यक्त हुई है। तो ये तो हो गया है उनका भाव पक्ष।
कला पक्ष में आ जाएगा साहित्यिक खड़ी बोली और प्रबंध शैली, ठीक है। अलंकार, उपमा और अनुप्रास आ गए हैं। शांत रस, प्रसाद गुण आ गया, साथ में लक्षणा शब्द शक्ति जुड़े हुए हैं। जब भी यहाँ पर वीर आएगा यहाँ पर ओज आ जाएगा, तो वीर के साथ ओज, शांत के साथ प्रसाद जुड़ा हुआ रहता है। तो चलिए बच्चों, आज हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही लंबी लंबी कविताएं हैं, बहुत ही लंबा लंबा महाकाव्य दिया गया है। तो इसको आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी शायद 2 लेक्चर और हो जाएंगे, तो अगली बार ये सारा खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए